हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया था। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन रहता था फाइंड आउट करना, तो हम वही देखते हैं। देखो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कैसे हुआ। ये देखो ये चीज़ है, ये चीज़ आई। जब भी ई की टाइप का फंक्शन आता है तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं एक्स के कोफिशिएंट को डी और वाई के कोफिशिएंट को डी डैश। ये आप कर चुके हो, मैंने पुट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ केस ऑफ फेलियर आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन इजी से समझ आ जाएगा। अब देखो दो फैक्टर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दो रूट से मिलकर बना, एक -1 से और एक 3/2 से। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो फेलियर है वो किसके कारण आ रहा है, -1 के कारण आ रहा है या 3/2 के कारण आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब केस ऑफ फेलियर आया हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ध्यान रखना, हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले इस पर अप्लाई करा हमने, एक्स के कोफिशिएंट को डी को 1, एक्स का कोफिशिएंट और डी डैश को वाई का कोफिशिएंट करा। देखा आपने केस ऑफ फेलियर इसके कारण नहीं बना, तो ये हमने सोल्व करके लिख दिया। जब हमने इसको इस वाले फैक्टर में पुट करा तो केस ऑफ फेलियर आएगा। कैसे, एक्स को 1 पुट करोगे और एक्स के कोफिशिएंट को डी को 1 और यहाँ से इसका कोफिशिएंट -1, 0 केस ऑफ फेलियर। मतलब केस ऑफ फेलियर इस वाले फैक्टर की वजह से बना, इसको कोई डाउट दिक्कत नहीं है। तो जहाँ भी केस ऑफ फेलियर आएगा आपने देखना है केस ऑफ फेलियर किस फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो केस ऑफ फेलियर हमेशा मतलब एक ही फैक्टर की वजह से केस ऑफ फेलियर बनता है या दो, तो आप उन दोनों को अलग अलग सोल्व करोगे। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों अलग फैक्टर आए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो फैक्टर निकाले दोनों अलग है। मतलब केस ऑफ फेलियर या तो इसकी वजह से बनेगा या इसकी वजह से बनेगा। तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, केस ऑफ फेलियर बना, यहाँ पर 0 आया तो इन्होंने डायरेक्ट इसमें लिख दिया कि इसको फैक्टर बना दिया। इसके कारण केस ऑफ फेलियर नहीं बना तो इसको सोल्व करा, फिर जिसके कारण बना उस पर ये मेथड लगाया। यही होता है ना, जब भी केस ऑफ फेलियर बनता है तो आप इसकी जगह ये लगाते हो। देखो ये मेथड है बी डी, यहाँ बी कितना है 1, देखो यहाँ बी कितना है 1, ए कितना है -1, इससे कंपेयर करो। पावर n कितना है 1, ये चीज़ है। अब वैल्यू पुट करो, x की पावर n, x की पावर n, 1 की पावर 1, 1, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, f ऑफ ए की पावर x, y, b की पावर n, 1 की पावर n। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करना, आपको इजी से समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसका 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल में आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल करती हूँ जिसका फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का। तो देखो सबसे पहले सेम यही फैक्टर्स निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सेम रूट आएंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा। फिर जब भी फंक्शन प्रोडक्ट का आए एक्स और वाई का, तो आपको बताया था मैंने असेंडिंग पावर ऑफ डी लेकर जाना है, तो डी स्क्वायर। तो देखो क्या करना है, असेंडिंग, हमने ये चीज़ हमने इसका रूल पढ़ा था। इस रूल में आपने क्या चीज़ देखी थी, जब इस टाइप से था तो आपने करा था कि हमने इसके असेंडिंग पावर में इस टाइप से बनाना है और ऑपरेट करना है इसकी बाय टर्म से। तो वही सेम हम क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हम इसके क्वेश्चन पर जाते हैं कि फिर हमने इसके लिए क्या करना है। 7th एग्जाम्पल है इसका। देखो तो सबसे पहले देखो आपके पास ये चीज़ आई 1 में, इसको मैंने ओपन करके लिखा डी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू डी डैश प्लस में डी डैश का स्क्वायर, ये है 12xy। ठीक है, ये चीज़ आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हो। फिर देखो क्या चीज़ करनी है, फिर देखो 1 इसको, ये डबल फैक्टर है, ये आप कर चुकी हो, ये चीज़ आ गई क्योंकि सेम फैक्टर आए हैं तो आप इसको ये चीज़ लिख सकते हो, ये कितना है 12xy है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, असेंडिंग पावर ऑफ डी लेनी है, तो आप डी स्क्वायर को, डी को कॉमन लोगे मतलब डी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस डी डैश बाई में डी का स्क्वायर इंटू में 12xy। ये आप कर चुके हो उसमें, बस उसमें एक फैक्टर होता था जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे। अब फिर क्या था, फिर आप इसको ऊपर लेकर जाते हो, ये क्या बनेगा 1 माइनस डी डैश बाई में डी का -1/2, ये बन जाएगा 12xy, ये चीज़ बन जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसकी बाइनोमियल को ओपन करोगे। बाइनोमियल ओपन करनी है आपको आती है, 1/d स्क्वायर एज इट इज, ये कितना बनेगा 1 माइनस में 2 प्लस बन जाएगा 2d डैश। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला आप +2 की बुक में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप पढ़ चुके हो। फिर 3d डैश का स्क्वायर बाय में d स्क्वायर प्लस 4d डैश का क्यूब बाय में d क्यूब अप टू सोन, ये 12xy। बस अब इस पर ऑपरेट करना है और कुछ नहीं करना।
देखो अब ये अप टू सोन तक अंदर ले जाओ, 1/d², 12xy आ जाएगा प्लस में। देखो अब ये देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब इसको भी, इसको साथ भी कर दो, ये एक फैक्टर अलग बन गया आपका, ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, या आप हाँ इसको, इसका मतलब ये चीज़, अब इसका मतलब क्या है, 1 में d², ये रहा d³ 2d', फिर इसके साथ 12xy के साथ ऑपरेट कर। देखो यहाँ से बाकी जीरो कैसे बन गया, d' का स्क्वायर है, मतलब y का डेरिवेटिव 2 बार करना है, एक बार करोगे 1 आएगा तो मतलब 12x बचेगा, दूसरी बार करोगे y का फंक्शन नहीं है तो वो 0 बन गया, और का जीरो, तो ये चीज़ की तो जरूरत नहीं है, ये तो 0 बन जाएगी, सिर्फ इस दोनों बार ऑपरेट होगा। ध्यान रखना, जैसे अब x y है 2 बार डेरिवेटिव है, लेकिन y का फंक्शन एक ही बार है, 12xy एक बार करोगे 12x आएगा, दूसरी बार करोगे 0 आएगा, तो ये चीज़ 0 बन गई। अब इस पर करो 1/d², मतलब 1 जब आता है तो 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 12y(x) का इंटीग्रेशन एक बार तो x²/2, यहाँ से कैंसिल होकर 6 बचा, कितना बचा 6y(x²), फिर एक बार और का क्यूब, ये चीज़ बनेगी प्लस में। अब इसका देखो, ये एक बार इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू d', मतलब y, तो 1 में d³ टू 12x बचेगा सॉरी कितनी बार डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 3 बार करना है, तो इसको सोल्व करके आपका बन जाएगा ये 3 बार इसका इंटीग्रेशन करना, ये बन जाएगा 24, इंटू में एक बार पहले 1/2, 1/3, 1/4, और ये बन जाएगा आपका x⁴। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने पर 2x³ प्लस में x⁴। सिर्फ आपको इसके 4 मेथड ध्यान रखने हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के 4 मेथड कौन से हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है एक बार ट्राई। कितने देखो कॉम्प्लीमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल 4 पार्ट से मिलकर बना, इसका अलग निकालोगे, इसको अलग निकालोगे, इसका अलग, और चारों के लिए पढ़ चुके हो। जब एक्स और वाई का फैक्टर हो तब क्या करना है, एक्स इंटू वाई का हो तब क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर से ट्राई करना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, देखना, फिर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब आते हैं हम 8th एग्जाम्पल पर। देखो 8th एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना। सोल्व d³ प्लस 2d² प्लस d' माइनस d इंटू d' माइनस d' इंटू z। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, उसके लिए हम उसकी एक्सिट इक्वेशन बनाते हैं। रूट्स आए, यहाँ से आपने निकाल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब निकालना है हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो ये चीज़ करी, इसके फैक्टर्स अलग अलग ले लिए। ये किसका फंक्शन आया, एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स और वाई का फंक्शन आया, तो वही सेम क्या करोगे आप इस पे, जब ये एक्स और वाई का फंक्शन आता है तो आप क्या करते हो, डी इंटीग्रेशन पहले अलग अलग सोल्व करते हो, इसको अलग अप्लाई करोगे, इसका अप्लाई आप अलग करोगे। देखो इसको चीज़ को ध्यान से देखना, हमने क्या करा, ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का, तो क्या करते हो, एक्स को एज इट इज़ रखते हो, पहले उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करा था, वाई को पुट करते हो आप c माइनस में, y को पुट करा था आपने c प्लस में x, ये चीज़ पुट करी थी आपने, ठीक है, y की जगह, तो वही सेम चीज़ इसमें करी कि y की जगह c माइनस में mx पुट करा। देखो c यहाँ पर क्या है, 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, c माइनस में x आ जाएगी ये चीज़। फिर आपको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, आप इसको कैलकुलस में पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, इसका डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ये ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ से इसको सोल्व करके लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें c की वैल्यू को रखोगे, जैसे आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो, बताया था मैंने आपको, फिर इसको एक बार लीनियर सोल्व करोगे, मतलब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्यों है कि जो क्वेश्चन आपने एक बार करा वो आपको 3 बार सेम रिपीट करना पड़ेगा। जैसे पहले अब यहाँ 2 फंक्शन आ गए, प्रोडक्ट आ गया किस किसका, एक्स और वाई का, उसमें जब भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई आता है तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है। जब एक्स और वाई की फॉर्म आती है, सिर्फ कोस वाई कुछ नहीं होता, तब आपने दूसरा असेंडिंग ऑर्डर डी वाला करना, जैसे आपने ऊपर करा। जब एक्स और वाई का फंक्शन आता है तो आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है। इसमें क्या चीज़ करनी है, इसमें ये चीज़ देखो, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले एक क्वेश्चन में आप ये करते हैं, लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा कि जो एक्स और वाई का फंक्शन है, आप उसको क्या करोगे, पहले एक्स में, पहले आप वाई को सिंगल वेरिएबल में मतलब एक्स में कन्वर्ट करा, फिर उसको ऑपरेट करा, फिर इन दोनों के लिए ऑपरेशन अलग अलग आपने अप्लाई करे हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको 3 बार करना पड़ेगा। जैसे
पहला एक बार करा, फिर उसका क्वेश्चन दूसरी बार अगेन करा, ये अप्लाई करा, फिर तीसरी बार अगेन करा, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना, कोई भी डाउट आए तो बता देना, ठीक है। फिर हम इसको दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू।